चलिए, नमस्कार दोस्तों, समय इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के संबंध में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी कौन सी है, उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, ठीक, और किस पश्चिम वाले बिंदु को क्या कहते हैं, उत्तर वाले बिंदु को क्या कहते हैं, ठीक है, दक्षिण और ये सारे के सारे उत्तर है ना, सभी के सभी जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, ठीक, उसको किस प्रकार से मेजरमेंट किया जाता है, किस प्रकार से हम देखते हैं और इसका क्या महत्व है ना, क्योंकि हम देखेंगे कि समय निर्धारण में सबसे बड़ा महत्व लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का होता है, ठीक, और देखेंगे कि 82.5 डिग्री पर भारत का मानक समय है, ठीक। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, तो बने रहिएगा। और अंत में मैं कुछ और चीज़ें भी बताने वाला हूँ जिससे स्टूडेंट का जो मोरल डाउन हो रहा है, फिर आज जो परिस्थितियाँ बन रही हैं कोरोना के कारण काफ़ी अच्छी नहीं बन रही हैं, तो विद्यार्थियों का मनोबल दिन ब दिन टूट रहा है, तो उसको बनाने के लिए भी मैं कुछ टिप्स और ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करते रहिए। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं भारत की, ठीक है ना। भारत की बात करें तो ये है जो रेखा है, देख रहे हैं आप, ये तो ट्रॉपिकल कैंसर है ना, इसको कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। ये 4 बिंदु आप देख रहे हैं 68.7 से लेकर 97.25, ठीक है। ये जो है ना, इसको समझने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझना पड़ेगा, ठीक है। ये इसको कहते हैं अक्षांश, ये आपकी आ जाएगी देशांतर रेखा है, सॉरी देशांतर रेखा है, ठीक है। 68 डिग्री से शुरू होती हैं और 97.25 पर खत्म होता है, ठीक है। और अक्षांश की बात करें तो 37 नीचे से आता है, हमेशा जो लिया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का, वो इस ओर से किया जाता है और इस ओर उसका निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 88.4 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ, ये क्या है, अक्षांश रेखा है भारत का। यहाँ से भारत की शुरुआत हो रही है और हम देखें कि अंडमान निकोबार में है तो यहाँ आता है इंडियन पॉइंट, है ना। इंदिरा पॉइंट की बात करें तो 6.3 पर 30 पर आता है इंदिरा पॉइंट, ये अंडमान और निकोबार में आता है, ठीक है। तो देखिए, इनको समझने के लिए हमें सबसे पहले लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझना पड़ेगा, ठीक है। भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है, उत्तर से दक्षिण की कितनी है, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं यहाँ पर, ठीक। तो भारत की बात करें तो यहाँ पर पश्चिम कितना है, 68 डिग्री 7 से लेकर तो 97 डिग्री 25 तक है। ये क्या हो गया, पश्चिम से उत्तर की ओर जा रहा है ना। अब ये इधर की ओर से ही क्यों शुरू हो रहा है, इधर से ऐसा क्यों नहीं शुरू हुआ, उसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है, ठीक। ये और इधर के देखते हैं तो ये हमेशा ऊपर की ओर चलेगा, है ना। इधर से बढ़ती हुई दूरी आपने देखा होगा कि 0 डिग्री से ऊपर 21, 23.5 ऊपर भी है, 23.5 नीचे भी है, ठीक। तो वो किस प्रकार से आया, ठीक। तो देखिए, यहाँ पर 8.4 से शुरुआत होती है और अंडमान निकोबार की बात करें, इंदिरा पॉइंट जो कहाँ है, अंडमान निकोबार में स्थित है, 6 डिग्री 30 पर 30 पर बना हुआ है। और यहां से लेकर तो भारत की सीमा कहां तक है, जम्मू कश्मीर तक जाती है, 37 डिग्री 6, ठीक है। ये इसको कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं इंदिरा कॉल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। नीचे वाले को, नीचे वाला क्या आ जाएगा हमारा, इंदिरा पॉइंट, और ऊपर वाला इंदिरा कॉल, ठीक। ये वाला आ जाएगा आपका सर क्रीक, इसका नाम क्या है, सर क्रीक,
ठीक है, पाकिस्तान से सटा हुआ है, गुजरात में हिस्सा है। ठीक, ये दलदल वाला एरिया आता है। ये आता है वलांगू, ये जो पॉइंट है कौन सा है, ये वलांगू। ठीक, पूछा भी गया है। ये क्या है, भारत का पश्चिमतम बिंदु है और ये भारत का पूर्वी बिंदु है, यहां से भारत की शुरुआत होती है। उत्तर की बात करें तो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, ठीक, यह वाला, इसको कहते हैं इंदिरा कॉल, यहां से खत्म होता है भारत, इसके आगे भारत की सीमा नहीं है। और नीचे की बात करें तो हम देखेंगे कि तमिलनाडु एरिया में, जो तमिलनाडु का भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तमिलनाडु में आता है, 8 डिग्री 4 पर ये खत्म होता है। किंतु अंडमान निकोबार जो कि हमारे एक यूटी है, ये हमारे अंदर आता है, तो इस पर क्या है, इंदिरा पॉइंट बना हुआ है और इसकी जो सीमा है शुरुआत हो रही है 6 डिग्री 30 पर खत्म होता है। ठीक, अब देखिए इसको समझते हैं, है ना। दो चीजें और इसमें, ये जो जा रही है कर्क रेखा जा रही है, ये जो रेखा हम देख रहे हैं ये क्या है, कर्क रेखा है। कर्क रेखा, इसकी वैल्यू क्या है, 23.5 डिग्री। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये आपका गुजरात, ठीक है, देखिए यहां से भी जा रही है, ये वाला राजस्थान से जा रही है, ठीक, ये आ गया एमपी, फिर ये छत्तीसगढ़ से जाती हैं, ठीक है, फिर ये झारखंड से जाती हैं, ठीक, ये उड़ीसा आ जाता है, नहीं उड़ीसा नहीं, पश्चिम बंगाल आ रहा है ना, बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, और ये आ जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, इसका एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार। ट्रिक क्या है, कर्क रेखा को याद करने का ट्रिक, मित्र पर, ठीक है, मित्र पर गमछा झार। ठीक, देखिए, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, ठीक है, र से राजस्थान आता है, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आपके कर्क रेखा एक लाइन से आपको याद हो जाएगी। ठीक, भारत की बात करें तो भारत की पूर्व से पश्चिमतम दूरी कितनी है, ये वाली, ये कुल दूरी जो है ये कितनी है, तो 29-33, ये कितनी है, 29-33 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की बात करें, है ना, उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये कितनी आती है, उत्तर से दक्षिण ऐसी वाली, ये 32-14। ठीक है, ये कितना है, तो ये वाला 32-14। ठीक है, किलोमीटर। यहां मैं एक और यहां पर बता देता साइड से, यहां पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की कितनी, 29-33, और उत्तर से दक्षिण 32-14 किलोमीटर। ठीक, ये भारत की लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है, चलिए इसमें और चीजें हम देखते हैं। ठीक, यहां तक बाकी सब लोग नोट कर लीजिए, आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, इस चीज को समझेंगे कि लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड निकालते कैसे आता है, ठीक है, और किस प्रकार से दिखा गया है। इसमें एक चीज और है, आप देखिए ये पॉइंट आपको दिख रही होगी रेखा, ये जो रेखा है ना, 82.5 डिग्री, ये भारत का मानक समय है। जो 82.5 डिग्री से लिया गया है। ये जीएमटी रेखा, यह जीएमटी रेखा से 5.5 घंटे आगे हैं।
ठीक, अब ये GMT रेखा से कैसे 5.5 घंटे आगे वो देखेंगे आप वर्ल्ड मैप में। तो देखिए ये है वर्ल्ड मैप, है ना, और इसमें देखेंगे हम भारत की स्थिति किस प्रकार से दिख रही है। ओके, तो भारत के जो ग्लोब पर दिख रहे हैं हम लोग, भारत की स्थिति यहाँ है, ठीक है, और ये जा रहे हैं हमारे ठीक है। वर्ल्ड की बात करें तो देखिए इसमें कॉन्टिनेंट की डिस्कस कर देता हूं। ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका नहीं, ये केवल आपका इधर वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है, एशिया वाला कॉन्टिनेंट है केवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये है वर्ल्ड मैप। ठीक, ये हमें समझेंगे कि लॉन्गिट्यूड क्या है और लैटिट्यूड क्या है। तो ये है आपकी 0 डिग्री रेखा, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। या 0 डिग्री इक्वेटर भी कहा जाता है। इसकी वैल्यू कितनी है? 0। ठीक, ये ऊपर जो जा रही है ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा, इसकी वैल्यू कितनी है? 23.5 डिग्री। और ये नीचे जो जा रही है ये है मकर रेखा। ठीक, इसकी भी वैल्यू कितनी है? 23.5 डिग्री ही इसकी वैल्यू है। ठीक, अब देखिए एक रेखा आपको और दिख रही है जो हाईलाइट की गई है, ये है GMT रेखा। ठीक है, ये यूरोप से ली गई है। GMT रेखा जो कहां से लिया गया? तो यूरोप से लिया गया है। इसका मानक समय कहां से है? यहां से, ब्रिटेन से। ठीक है, GMT इसका फुल फॉर्म है ग्रीनविच मेन टाइम। ठीक, यूरोप से लिया गया है, ब्रिटेन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी क्या है? तो इसकी वैल्यू भी क्या है? 0 कर दी गई है। तो अब देखेंगे कुल टोटल की बात करें, टोटल अक्षांश और देशांतर कितना कितना है। ठीक, तो ये जो है ना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड होता है मतलब देशांतर रेखा है, आड़ी रेखा मतलब अक्षांशर, लैटिट्यूड लेटी हुई रेखा है। ठीक है, तो जो खड़ी रेखाएं दिख रही हैं, जो लॉन्गिट्यूड है वो टोटल कितना है? 360 है। कितनी डिग्री है? टोटल 360 रेखाएं हैं। ये हम जो रेखा देख रहे हैं तो 180 डिग्री इस साइड है, और यहां से 180 इधर हो जाएगी, और यहां से 180 इस साइड आ जाएगी। टोटल करेंगे तो 360 आती है। ठीक, अब ये तो हो गई देशांतर रेखा है हमारी। अक्षांश की बात करें तो अक्षांश रेखा कितनी है? तो 90 ऊपर है। टोटल जो है 180 प्लस 1, 0 डिग्री वाला भी ऐड किया जाता है। अगर करेंगे तो 181 आ जाएगा, अदरवाइज 180 ही आएगा। ठीक, देशांतर 360 है टोटल। ठीक है, मैं आपको समय कैसा निकालते वो भी आपको बताने वाला हूं। चलिए, तो ये 80 किससे है? तो 90, ये जो 0 रेखा है डिग्री, तो 90 ऊपर है और 90 नीचे है। दोनों को प्लस करेंगे तो 180 आता है, 1 प्लस ये करेंगे तो 181 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है 0 है तो इसको ऐड नहीं किया जाता है। एक अक्षांश है ना, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य ये जो हम देख रहे हैं गैप कितना है? 111.32 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। और इसको जो 360 में डिवाइड किया जाता है तो 360 को 24 घंटे में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 360 डिग्री जब पृथ्वी घूमती है तो कितने घंटे में घूमती है? 24 घंटे में अपना एक पूरा चक्कर पूर्ण करती है। तो 111.32 किलोमीटर जाने के लिए, एक डिग्री से दूसरी डिग्री जाने के लिए कितना समय डिस्टेंस तय करना पड़ता है? 111.32 किलोमीटर। तो ये 4 मिनट में तय होता है। कितने मिनट में तय होता है? तो 4 मिनट में ये दूरी तय की जाती है।
ठीक है। अब ओके, इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट? चलिए, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक। और अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। 180 जो रेखा है, इधर हम देखेंगे 180 जो पृथ्वी को, ये जो है जीएमटी रेखा पृथ्वी को 2 बराबर समय जोन में बांट देती है। इस ओर जाएंगे तो समय बढ़ता है, इस ओर क्या बढ़ेगा? समय बढ़ता है, बढ़ेगा। और इस ओर जाएगा तो समय माइनस में जाता है, मतलब घटते, जैसे आज के घटते हुए क्रम में जाएगा। जैसे आज की बात करें तो आज 26 मई है, है ना। 26 मई है वैशाख पूर्णिमा, है, तो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना। तो इसकी बात करें तो आज जैसे 26 तारीख यहां हो रही है, किंतु जीएमटी रेखा से इस ओर जाएंगे तो यहां 25 तारीख चल रही है, ठीक है। तो इसलिए दूसरी रेखा ये है, ये पृथ्वी को 2 समय, मतलब 2 बराबर भागों में बांट देती है। ये समय में बांटती है, ये 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक। ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, वो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। ये कौन सा कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। और ये दक्षिणी, यहां से नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। जो भारत की स्थिति है ये देखेंगे हम, ये है भारत, ठीक है। ये रहा हमारा भारत। तो कौन से गोलार्ध में आएगा? तो उत्तरी गोलार्ध। किंतु वास्तविक रूप से हम देखते हैं कि कुछ सब दिशा भी होती है, दिशा की कुछ और दिशा भी होती है। तो अगर एग्जैक्ट बात करें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है। कौन से गोलार्ध में आएगा भारत? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया। और देखते हैं इसमें, है ना, ये दोनों जो है ऊपर ध्रुव है, ये आएगा उत्तरी ध्रुव और ये जो नीचे है ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। ये दक्षिणी ध्रुव आता है, ओके। चलिए, इसमें अच्छे से और समझ लेंगे हम। देखिए, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, पृथ्वी है ना, आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना, टिल्ड है, ठीक है। कैसी है? झुकी हुई है, ठीक है। इसी के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, मौसम परिवर्तन होता है, ठीक। और 24 घंटे के हम देखते हैं घूर्णन गति पूर्ण करती है। देखिए, ये मैं बताने वाला था आपको, ये दोनों जो हैं ये पोलर हैं। ये उत्तरी ध्रुव है, क्या कहते हैं इसको? उत्तरी ध्रुव। और ये जो है ये दक्षिण ध्रुव आता है, ठीक है। अब जो मैं बताने वाला था, जीएमटी रेखा ये है ना। यहां से शुरुआत होती है तो धीरे 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 180 इस साइड तक आ जाएगा, और यहां से धीरे 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 180 इस साइड आ जाएगा। तो 180 इस साइड और 180 इस साइड, टोटल है 360 डिग्री, ठीक। देशांतर रेखा है, लॉन्गिट्यूड रेखा है। ये हम देखेंगे लेटिट्यूड, ठीक। तो 90 ऊपर है, 90 नीचे है। देखिए, ये 90 ऊपर दिख रहा है आपको, नॉर्थ पोल उत्तरी गोलार्ध, और ये साउथ पोल दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए, ये 0 डिग्री रेखा जा रही है, इक्वेटर। तो ये जो रेखा की बात कर रहा हूं मैं, ऐसी टोटल जो रेखा है, टोटल 90 ऊपर है, 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे, ओके। अब समय कैसा निकालते हैं वो सीखते हैं। समय, मान लीजिए
टोटल कितनी ये जो जितनी भी रेखा दिख रहे हैं यहाँ पे केवल काल्पनिक है ना, वास्तविक रूप से नहीं है, वैज्ञानिकों द्वारा काल्पनिक माना गया और उसको वास्तविकता पर दर्शाया जाता है मैप के थ्रू। ठीक है, तो 360 डिग्री है ना, तो 1 मिनट में कितना समय, 4 मिनट में कितने डिग्री जाते हैं हम, 1 डिग्री है ना, कितनी डिग्री जाएगी 4 मिनट में, 1 डिग्री। तो भारत का जो समय है 82 डिग्री पर स्थित है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, 82 इंटू क्या करेंगे, 4 करेंगे, डिवाइड बाय 6 करेंगे, तो यहाँ पर 330 आ जाएगा। ठीक, 330 को जब हम डिवाइड करेंगे 60 से, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा हमारा, 24 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन को हमारा 5.5 घंटे आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम समय निकालते हैं। 1 डिग्री बराबर आपको ये लेना है। ठीक है, मतलब 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी घूमती है ना, कितनी डिग्री घूमती है पृथ्वी, 15 डिग्री घूमेगी 1 घंटे में। ठीक है, 15 डिग्री, तो ऐसी बात देखेंगे तो हम टोटल जो है 24 घंटे में 360 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है। पृथ्वी की 2 गति है, एक घूर्णन गति आती है, एक परिक्रमण गति है। घूर्णन गति से आशय हमारा है कि पृथ्वी जो स्वयं का चक्कर लगाती है, स्वयं जो घूमती है, उसे घूर्णन गति कहते हैं। स्वयं के अक्ष पर घूमना घूर्णन गति, और किसी अन्य ग्रह की परिक्रमा करना, मान लीजिए सूर्य है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, सूर्य की परिक्रमण गति, जो कि एक सौर वर्ष कहलाता है। सौर वर्ष कितने समय का होता है, तो 360 दिन का होता है। ठीक, और पृथ्वी का जो समय है 24 घंटे है, तो 24 घंटे में कुछ कम समय रहता है ना, जो कि हर 4 वर्ष के बाद एक लीप वर्ष में ऐड हो जाता है। हर साल लगभग 6 घंटे बढ़ते हैं, 4 साल के बाद एक लीप वर्ष फरवरी जो 28 की जगह 29 का आ जाता है। चलिए यहाँ तक और आगे डिस्कस करते हैं इसको। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये और उसी चीज को दर्शाया गया अच्छे से, है ना। भूमध्य रेखा, जीएमटी रेखा, ठीक है, ये कर्क रेखा ऊपर 23.5 मकर रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, और ये भारत का मानक समय है। ये जो दिख रहे हैं हम, ये भारत का मानक समय है। ओके, 82.5 डिग्री पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते और ठीक है, ये इंडिया का मैप है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसमें छोटा करना पड़ेगा अपने को। ठीक, सेवन कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड मैप। ठीक, मतलब जो 7 महाद्वीप हैं, है ना, वो है यहाँ पर दर्शाए गए हैं। ये देखिए 7 महाद्वीप हैं। ये जो है उत्तरी अमेरिका है, ये कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। ये साउथ अमेरिका मतलब दक्षिणी अमेरिका। ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये पूरा का पूरा। यहाँ से यहाँ तक जो है ये यूरोप आता है, और यहाँ से लेकर तो ये पूरा सेक्शन जो आता है ये एशिया महाद्वीप आता है। ठीक, और ये आता है ऑस्ट्रेलिया। तो कितना हो गया, सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक, फिर ये आएगा, फिर हम उसके बाद ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, फिर यूरोप आएगा, और फिर अंटार्कटिका। ठीक, तो कितने हो गए ये
1 2 3 4 5 6 और अंटार्कटिका एक नीचे जो है ये अंटार्कटिका ये 7 है। अब इसके बाद हम महासागर भी देख लेते हैं। तो ये प्रशांत महासागर है, ठीक। ये आपका इंडियन ओशन हिंद महासागर आता है, जो बड़े बड़े मेजर बता रहा हूँ, ठीक है। ये अटलांटिक महासागर आता है, ये आर्कटिक महासागर है। तो 1 2 3 4 है ना। महासागर है, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, ठीक। चलिए और देखते हैं इसमें। हाँ, ये महासागर का अलग से मैप बना है। ये आपका प्रशांत महासागर जो कि इस ओर आएगा, हिंद महासागर भारत के नीचे जैसे हम देखते हैं, अटलांटिक महासागर, ठीक है, और ये प्रशांत महासागर इस साइड आता है, और ये आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। इस प्रकार से 5 महासागर है। ठीक, कॉन्टिनेंट एंड द ओशियंस, महाद्वीप और महासागर, ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी जस्ट, ठीक है। ये चीज और देख लीजिए आप, एक चीज और लास्ट, ठीक। महाद्वीपों के नाम, तो महाद्वीप क्रम से बताया गया है। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया है। एशिया के बाद जो आएगा अफ्रीका महाद्वीप आएगा, ठीक। देखिए ये सबसे बड़ा है एशिया, यह दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? एशिया दिख रहा है। एशिया के बाद जो मेजर आ रहा है, बड़ा आ रहा है, उसी से लगा हुआ है अफ्रीका महाद्वीप, जहां से सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, ये आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन आता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आएगा। फिर चौथा नंबर हम देखेंगे अटलांटिक, अंटार्कटिका, ठीक। फिर यूरोप है, फिर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ये 7 महाद्वीप ऐसे बताए गए हैं। और ये 5 महासागर जो है, अटलांटिक महासागर, ये आपका अटलांटिक महासागर। दूसरा आर्कटिक महासागर, तो आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में आता है, ये आर्कटिक ओशियन, ठीक। अगला जो है इंडियन ओशियन, तो हिंद महासागर, ये इंडियन ओशियन। फिर उसके बाद पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर। और साउथ ओशियन, दक्षिणी महासागर, ठीक है, ये है दक्षिणी महासागर। टोटल 5 महासागर और 7 महाद्वीप स्थित हैं। चलिए आज के लिए इतना ही है, और अगली वाली क्लास में और मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, पृथ्वी का ओरिजिन कैसे होता है ना, सौरमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।